ये तो हो नहीं था भाई। चीन जा रहा है, बाय बाय बलूचिस्तान। बहुत बढ़िया। चाइना जो है वो निकल रहा है बलूचिस्तान से। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है जिसमें जो आयरन ब्रदरहुड बोलते हैं ना, पाकिस्तान चाइना, देखिए कैसे दरार पड़ रही है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारा बहुत ही शानदार एआई का ये कोर्स आप इसको अवेल करें। 1200 का कोर्स है जिसमें एआई वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब आपको समझाएंगे एआई की हेल्प से। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। आज आखिरी दिन है क्योंकि सेल हमने चलाई थी। तो देखो भाई, जुलाई एंड है, मेरे सामने आर्टिकल ही खुला है। हालात इतने बिगड़ गए हैं ना पाकिस्तान के कि जो चाइना ने सीपेक पूरा पैसा लगाया था ना, अब वो जा रहा है, वो जाता हुआ दिख रहा है। वो क्यों जाता हुआ दिख रहा है ये आपको समझने की ज़रूरत है। चाइना ये कह रहा है कि अब हम आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं आपको खबर दिखाता हूँ। चाइनीज़ रन कॉपर एंड गोल्ड माइन और चाइना का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, ये बंद हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। और ये कौन है? ये है चाइना की, ये जो वार्निंग आई है, साइंदाक मेटल्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो ओन करती है। साइंदाक मतलब पूरी तरीके से। और चगाई डेजर्ट जो वेस्टर्न बलूचिस्तान में, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी। बेसिकली ये कंपनी जो है ये कॉपर और गोल्ड निकालती है यहां से। ईरान के बिल्कुल पास में ये बॉर्डर है। और ये कंपनी ने बोला है कि भैया पिछले 25 सालों से, 26 सालों से, 2000 से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इस चाइना की स्टेट ओन्ड मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ऑफ चाइना के साथ, जो कि इसको एमसीसी बोलते हैं। जी भी लपट जा रही है, मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, ठीक है, एमसीसी। तो ये जो इनकी साइंदाक, पाकिस्तान की कंपनी और चाइना की कंपनी एमसीसी, ये दोनों साथ में काम कर रही है और पिछले 26 सालों से काम कर रही है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई रोड लिंक्स हैं, फर्नेस ऑयल मशीनरी, सब ये रोड से आती हैं, ये ट्रेन से आती है। इकलौती ट्रेन चलती जाफर एक्सप्रेस। प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहां इतने भयंकर हमले हुए हैं, इतने भयानक हमले हुए हैं कि हमको हुआ है नुकसान। अटैक्स की वजह से हम हैम्पर हुए हैं, समझ रहे हैं। और हमारे प्रॉफिट्स पहली बात तो थे ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट था, हमको उस तरीके का रिटर्न भी नहीं मिला है। तो अब हम इस एरिया में कार्गो नहीं भेजेंगे, मालगाड़ी नहीं भेजेंगे और अपना माल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कहाँ से बम आएगा। और यही बलूचिस्तान ने बोला था कि 85% एरिया अब हमारा है, कहीं से भी बम मारेंगे बचोगे नहीं। यहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर है साइंदाक मेटल्स के, उन्होंने पाकिस्तान मिनिस्ट्री को लेटर लिखा। देखिए ये तो सरकार की कंपनी है, बट वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका कोई अलाइनमेंट नहीं है। वो जो है वो दिखाएंगे, वो बताएंगे। वो ये बता रहे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बुरी तरीके से इफेक्ट हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही, हम कैसे कर रहे हैं हम ही को पता है। तो भैया या तो हमको आप सिक्योरिटी दीजिए, 15 जुलाई को ये लेटर लिखा था, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। हज़ार्डस सिचुएशन है। और लेटर ने यह भी बोला कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो याद रखिएगा जो साइंदाक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है वो अनसस्टेनेबल बन जाएगा, यानी कि अब हम उसको चला नहीं सकते। और बहुत दूर नहीं है कि ये जो इंसर्जेंट है ये इसको भी ऑक्यूपाई कर लें। जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो यहाँ पे भी आ जाएं और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज़ है। 29 जून का प्रोजेक्ट जो है 29 जून को बंद हो गया था। सोचिए 26 साल का प्रोजेक्ट अभी 20 दिन पहले इन्होंने बंद कर दिया। बोला कि अब या तो सरकार उनको आश्वासन दे। और चाइना और पाकिस्तान जो आयरन ब्रदरहुड है, अब ये 2013 से आयरन ब्रदरहुड, जब से शी जिनपिंग आए कि अरे हम तो मतलब आयरन ब्रदर्स हैं, मतलब लोहे से, हमारी लोहे से बांध दिया है जो हमारी दोस्ती है। ऐसी बढ़िया दोस्ती तुमने जिंदगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या जयपुरी की दोस्ती जो हमारी तुम्हारी दोस्ती होगी। दरार पड़ गई, बलूचिस्तान आ गई भैया। एक लड़की ले जाती है यहाँ पे, बलूचिस्तान ले गया, तोड़ दिया दोस्ती। और चाइना ने बोला है कि भैया चूरन देना बंद करो हमको। पाकिस्तान को साफ साफ बोला 13 अभी तक चाइनीज़ मारे जा चुके वर्कर्स। पिछले साल 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और शी जिनपिंग के ऊपर सवाल उठाए गए थे। वहाँ पे लोगों ने काम करने से मना कर दिया था कि भैया बहुत दिक्कत है। पाकिस्तान कह रहा है, देखिए पाकिस्तान का कहना है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है। जब पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए हम गारंटी दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी की वहाँ पे गारंटी लेते हैं और जो भी चाइनीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं हम उनको कुछ नहीं होने देंगे और हमने अभी तक कुछ होने भी नहीं दिया है। अभी बोला गया कि 42 पुलिस वाले मार दिए गए जो जुलाई में हमला हुआ, उस पर आप क्या बोलेंगे? ओपनली यहाँ पे बलूचिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है,
तो बोला कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, अब कैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान अगेन डिनाइल मोड पे है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आप परेशान मत करिए। तो भाई साइंदाक बोल रही है कि भैया हमको हेल्प करिए, आप जो भी बोलते रहिए, आप मीडिया को जवाब दीजिए, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पे लोग लगे हुए हैं जो कभी भी मर सकते हैं, आप हमको सपोर्ट करिए, ये चीज़ है। और शहबाज शरीफ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे। बट द थिंग इज कि बलूचिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान, ये बिल्कुल सच बात है। 1960s में चाइना और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पे शुरू होता है। सीपेक 2014 में $65 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए और 2015 में बहुत आगे भी बढ़ा। एंड पॉइंट ग्वादर है, लेकिन दोस्तों अभी तक एक भी प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रॉपर फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। अगर ऑपरेशनल भी है तो यहाँ पे कोई आया नहीं है, कोई डर के मारे आता ही नहीं है। अंडर डेवलप्ड है, रिच है, अंडर डेवलप्ड है और हमेशा अंडर डेवलप्ड रहेगा क्योंकि भयंकर इंसर्जेंसी है। और पिछले 20 सालों से तो इस इंसर्जेंसी ने पाकिस्तान में तबाही मचा के रख दी। जब से तालिबान आया है, जब से तालिबान का गठन हुआ है, तब से बलोचों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, समझ रहे हो। और लगातार देखिए सिंपल सी बात है कि चाइनीज इन्वॉइस को अटैक करो, किया है कराची पे जो बीजिंग काउंसलेट पर हमला हुआ, उसके बाद ग्वादर पोर्ट पे जो हमला हुआ, यहाँ पे जो ग्वादर और चागाई माइंस है, चाइना ने तो एक बोल दिया था ना पाकिस्तान से कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम सिक्योरिटी दे दें, अगर आप नहीं दे पा रहे हो। बट ये जो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है ऐसी की तैसी हो गई है। और अभी इसी साल बराक माइनिंग, जो कि कनाडा बेस्ड ग्लोबल माइनिंग है, जो रेकोदिक का 50% शेयर उसके पास है, रेकोदिक को जो देख रही है, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है, उसने भी जो यहाँ पे बोला था ना कि आप आइए और यहाँ पे एक्सप्लोर करिए, उसने भी बोला है 2027 तक हम रिव्यू करेंगे। अभी हम यहाँ पे हाथ नहीं डाल रहे क्योंकि इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और एकदम से मिनरल ट्रांसपोर्टेशन कार्गो स्टॉप हो गए यहाँ पे। तो कनाडा भी इस समय बहुत ही जैव देश यहाँ पे, जैसे अमेरिका बहुत कह रहा है कि अरे यहाँ हम कॉपर निकाल लेंगे, तेल निकाल लेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, सब के सब भाग रहे हैं यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के। जो नहीं भी भाग रहे उसने रिव्यू में डाल दिया है कि हम यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे, ये हालात है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स के, भाई क्योंकि जो ट्रक्स हैं वो आप इन्हीं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हीं की आप यूज़ करोगे वहाँ पे। वो अब वो क्या कह रहे हैं सोचिए, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है बलूचिस्तान का, कि ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पे, परेशानी बन गई है हमारे लिए। परेशानी का सबब अगर उनको पता चल जाता है कि सरकार का कुछ है तो या तो वो हमको धमकाता है, सीधा ही हमला कर देते हैं, ये चीज़ है। 3 जुलाई से जो बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि जो भी कॉन्वॉयज जाएंगे, आर्म्ड कॉन्वॉयज जाएंगे, यानी कि जो भी जा रहा है, फ्रीट मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें आर्मी के लोग रहेंगे ताकि सही मूवमेंट किया जा सके। बट अगर आर्मी दिखेगी तो सीधा इनकी माजिद ब्रिगेड जो है वो सीधा का सीधा वो इनका गाड़ी लेके जाती है और वो फिदाइन हमला करती है, ये चीज़ है। चाइना के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान को साफ साफ बोला है कि देखिए अब रेटोरिक, ये बातें छौंकना बंद करिए, रेटोरिक बंद करिए और डेवलपमेंट पर फोकस करिए, समझ रहे। और ये भी बोला है जो शेंजी है, ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के चाइना की तरफ से, उन्होंने बोला है कि सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर भयंकर हेट्रेड है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हमको लेकर भयंकर हेट्रेड है, ये चीज़ है। हालांकि चाइनीज़ एम्बेसी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि मतलब देखिए बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ होता है और बंद दरवाज़ों के पीछे खूब सुना है चाइना ने पाकिस्तान को। बट चाइनीज़ एम्बेसी में जब ये बाहर आ गई, जब गार्जियन ने छाप दिया, तो चाइनीज़ एम्बेसी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी पोजीशन वही है जो हमेशा से थी, ठीक है, और हम हमेशा यहाँ पे काम करते हैं। बट सबसे बड़ी बात, आखिरकार इतना कुछ हो गया बट चाइना क्यों नहीं भाग रहा है? चाइना को छोड़ के यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसका एक रीज़न है। देखिए बलूचिस्तान में पहले भी ऐसी वार्निंग्स आई है बट इस बार सबसे ज़्यादा है। 2023 एनुअल रिपोर्ट जो आई, चाइना ने बोला कि देखिए ये बात सच है कि हालात बहुत ख़राब है बट हमने बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। चाइनीज़ कंपनीज रिटर्न्स भी दिए, ऐसा भी नहीं कि बलूचिस्तान ने रिटर्न्स नहीं दिए। अगस्त 2024 में जब ग्वादर ओपन हुआ, $200 मिलियन चाइनीज़ फंडेड एयरपोर्ट यहाँ पे बना, बट इट वॉज डिलेड सिक्योरिटी, ड्यू टू सिक्योरिटी। एक एयरपोर्ट बनाया बट डिले हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से। क्यों? 70 लोग, जहाँ पे एयरपोर्ट बना है उसी में ही अटैक हुआ, 70 लोग मार दिए गए। एक वार्निंग मई 2026 में हैंगिंग ट्रेड कंपनी ने ये बोला कि हम अपनी ग्वादर फ्री जोन में फैक्ट्री क्लोज कर देंगे और जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स पाकिस्तान और चाइना से वो निकल जाएं अब। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि देखिए $26 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है सीपेक की वजह से। लगभग 2,60,000 जॉब्स हमने क्रिएट की है, 8,000 मेगावाट्स ऑफ पावर कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। और अगर हम अभी तक संदाक कॉपर गोल्ड पॉइंट जितना भी पूरा आउटपुट देखें ना,
तो 47% जो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट है वो हमको मिला है। और अभी ग्वादर में भी जो चाइनीज पोर्ट ऑपरेटर है वो 91% जो टर्मिनल है और मरीन रेवेन्यू वो हमारा है। 85% जो फ्री जोन रेवेन्यू वो हमारा है। 40 साल का कंसेशन। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, चाइनीज रुके हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। चाइना का कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, हमको लंबे समय में हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे एग्रीमेंट किया तो प्रॉफिट मिलेगा। अब ये वही बात हो गई कि आप एक जगह सिर्फ इसलिए हो कि आपको फ्यूचर में इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक दरिया है, उस दरिया से प्रॉफिट तो मिलेगा, बट उस दुनिया में मगरमच्छ भी हैं। तो क्या आपके लिए जान जरूरी कि आपके लिए पैसा जरूरी है? ये सवाल है। और यही सवाल चाइना से पूछा जा रहा है कि भैया जान कि पैसा, ये चीज़ है। तो होलसेल चाइना बिल्कुल एग्जिट नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था कि अब चाइना सब कुछ मतलब सब बंद करके भाग जाएगा, बट इतना ज़्यादा चाइना इसमें डीपली इन्वॉल्व हो गया है कि उनके लिए भी दिक्कत पैदा हो रही है। समझ रहे हो? ये चीज़ है। आई होप आप समझे होंगे। बाकी आप बताइए आपको कमेंट बॉक्स में मतलब आपको क्या लगता है। और एआई का बहुत ही शानदार कोर्स है, मेगा बंडल कोर्स है, इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।